नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। चुनाव से पहले वायदों और घोषणाओं का दौर तो अक्सर चलता है, लेकिन बीते कुछ वक्त से अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस इस बार चुनाव से पहले जनता को गारंटी देने में जुटी है। गारंटी इस बात की कि सरकार बनी तो ये तमाम घोषणाएं गारंटी के साथ पूरी की जाएगी। कांग्रेस ने राजस्थान में भी 7 गारंटियों की घोषणा की है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की घोषणाएं राजस्थान में रिवाज बदलने में कामयाब हो पाएगी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आज जो गारंटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। 25 लाख का बीमा कैसे संभव हो सकता है, मतलब एक प्रकार से रिसर्च का विषय बन गया है। उसे मुल्कों के अंदर भी हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा, एक्सप्रेस के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस में लेख छपा था मिस्टर मैथ्यू का, जो न्यूयॉर्क बेस है, संबंध उनका, कि जो राजस्थान गवर्नमेंट कानून बनाया वर्कर्स का, ऐसा कानून देश के हर राज्य में बने। जो राहुल गांधी जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं, वादा करो मत, करो तो निभाओ। अब देखा होगा पिछली बार राहुल गांधी जी ने कर्जा माफी का वादा किया था, 7 दिन में कर्जे माफ होंगे। 7 दिन में कर्जे माफ तीनों राज्यों ने किए थे उस वक्त में। हमारे यहाँ पर भूमि विकास बैंक, सीसी बैंक के कर्जे माफ हो गए, 22 लाख लोगों के कर्जे माफ हो गए। किसानों से आप निगोशिएट कर लें, कम हो जाएगा राशि, जो किसान की सही आएगी वो हम भरेंगे। आज तक उनके जवाब नहीं आ रहा है, इसका मैं कंडेम करता हूँ, इस बात को निंदा करता हूँ किसानों के लिए। और पार्लियामेंट में कह दिया हमारी नीति नहीं है किसानों को कर्जा माफ करने की, वो बिगड़ जाएंगे। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, साथ में नितिन सारस्वत जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, शैलेंद्र जी और नितिन जी। नितिन जी, आज आपकी पार्टी ने 5 घोषणाएं जयपुर में दी है और घोषणाएं की है, गारंटी दी है। 2 पहले आप लोग दे चुके हैं झुंझुनू के अंदर, 7 गारंटी दी है। मुझे बताइए इसमें नया क्या है सर, क्योंकि अमूमन हर सियासी दल चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी करता है, घोषणाएं करता है कि हम सत्ता के अंदर आएंगे तो इन घोषणाओं को पूरा करेंगे, ये जो हमने रोड मैप तैयार किया इसके मुताबिक काम करेंगे। तो इसमें कुछ नया क्या है? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने और राजस्थान की गहलोत सरकार ने आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से यहाँ की स्कीमों की चर्चा हो रही है, जिस तरह की यहाँ की गवर्नेंस की चर्चा हो रही है, हो सकता है मेरे साथी प्रवक्ता आके यहाँ पे उनका फ़र्ज है इस तरीके की बातें बोलना, नहीं तो यहाँ पे 4 वोट भी उनको मिलेंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके से लगातार अवार्ड मिले हमें, चाहे IT गवर्नेंस में अवार्ड हो, चाहे स्कीमों को लागू करने में अवार्ड हो, हमने जो घोषणा पत्र बनाया था, पहले राजस्थान की सरकार देश में ऐसी है जिसने उसे सरकारी दस्तावेज बनाकर उसको समयबद्ध तरीके से लागू किया और सारी घोषणाओं को जन जन तक पहुंचाया। आज हम जितने भी हमारी घोषणाएं हैं जो हमने की थी, उनके आधार पे, जो हमने जनता को अधिकार दिए उनके आधार पे, योजनाओं के आधार पे, गवर्नेंस के आधार पे हम लोग चुनाव करने जा रहे हैं। हम नफरत की राजनीति के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। हमारा कोई एजेंडा किसी धर्म के लेके, किसी जाति को लेके कोई एजेंडा नहीं है। केवल गवर्नेंस और सिर्फ गवर्नेंस हमारा एजेंडा है। आज जो गारंटीज की बात है, सोचिए राजस्थान की सरकार ने जिस तरीके से गारंटीज को लागू किया, क्योंकि पहले घोषणाएं हो जाती थी, लागू नहीं होती थी। खुद मोदी जी को वो सब गारंटीज की बात करनी पड़ी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के आपने अभी पूरे भाषण सुना, उन्होंने बताया कि मोदी जी अब गारंटीज की बात कर रहे हैं। लेकिन सबको पता है जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार की कही थी उन्होंने बात, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 100 दिन में काला धन आएगा, 40 रुपए में तेल हो जाएगा, 400 रुपए का सिलेंडर और सस्ता होगा, जो 1200 रुपए हो गया। डॉलर और रुपए में जिस तरीके से बोलते थे तो आज जनता को पता है कि कांग्रेस जो बात कहती है, जो गारंटीज देती है, उसको लागू करती है। और जहां भाजपा है केवल उन बातों को बोल के जुमला, खुद प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी उन बातों को जुमला बोल चुके हैं। तो ये एक अंतर जनता को साफ समझ में आ रहा है। मुझे बताइए नितिन जी, जो आपने आज गारंटी दी है, आप इसे नाम गारंटी दे रहे हैं, तो घोषणा ये भी, इसको मिनी घोषणा पत्र कह सकते हैं कि हम 7 घोषणाओं का घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। देखिए, जब भी कोई पार्टी चुनाव में जाती है उसको जनता के सामने एक अपना रोड मैप रखना पड़ता है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि हमने हमेशा, जो मुख्यमंत्री जी है वो राइट टू सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब सरकार होती है, जो जन कल्याणकारी सरकार होती है, वो जनता के लिए होती है, वो जनता को राहत पहुंचाने के लिए होती है, ना कि जनता से वसूलने के लिए होती है। वो लगातार यही बात कर रहे हैं। और उसी तर्ज पे जैसे हमने पहले 10 योजनाएं जो लागू की, जैसे 76 लाख परिवारों को 1500 रुपए में सिलेंडर दिया था, मनरेगा में योजना, चिरंजीवी योजना, 100 यूनिट बिजली फ्री, चाहे और 10 लाख का दुर्घटना बीमा हो गया, 2000 यूनिट किसानों को फ्री, महिलाओं को किराए में फ्री, कामधेनु योजना हो गई। उसी तर्ज पे अब आगे बढ़ के हमने कि अब जब हमारी सरकार यहां पे रिपीट करेगी और जिस तरीके का शानदार माहौल पूरे राजस्थान में दिख रहा है, हमने आगे कहा है कि ये 7
7 गारंटी और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए ये आई है, जिसमें हर महिला मुखिया को 10,000 रुपए मिलेंगे, गौवंश पालकों को 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदी पे मिलेंगे, सरकारी कॉलेज में जो हमारी विद्यार्थी होंगे पहले साल के उसको लैपटॉप मिलेगा, ताकि जो जिस तरीके का अब IT युग आ चुका है और जो हमारे सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले जो गरीब विद्यार्थी है जो उससे वंचित रह जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उनके लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा हो गई। 500 सिलेंडर को हम 1.4 करोड़ परिवारों तक ले जाएंगे। सरकारी कर्मचारी, क्योंकि OPS में पूरी राजस्थान की जनता भयभीत है, ये लगातार उस OPS का विरोध करता है, हर डिबेट में विरोध किया है। सरकार अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ उसको कहीं भी मीडिया में नहीं चलने दिया, इसलिए अब हमने तय किया है कि इसको कानून बना के लागू करेंगे ताकि कोई भी इस OPS को रिवर्ट ना कर पाए। ये हमारी साथ जो गारंटी दी है ये नई भी है, इसमें सारे युवा वर्ग को, महिला को, मेरा सवाल देखिए, मैं शुरुआत से आपसे 5 मिनट पहले भी मैंने वो शुरू की थी, जब शुरू की थी डिबेट तब भी सवाल ये पूछा था, इसमें नया आपने मान लिया कि नई घोषणाएं हो सकती है, लेकिन है तो ये मिनी घोषणा पत्री, इसमें गारंटी की बात कैसे आ गई? गारंटी ये है कि इसको लागू करेंगे। जैसे मोदी सरकार जुमला कह के चली गई थी, वैसे ये जुमला नहीं होगी, ये गारंटेड। जो हमने घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज करके जो लागू किया, जो राजस्थान की सरकार ने पूरे देश में पहली बार ऐसा किया है, ये साथ जो गारंटी दे रहा है ये सरकार में आते ही हम लागू करेंगे और जन जन तक इस योजना का फायदा उठाएंगे, फायदा पहुंचाएंगे। शैलेंद्र जी, तरीका पुराना ही है लेकिन शायद नाम चेंज कर दिया। दीपक जी, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की गारंटी की वारंटी खत्म हो चुकी है। इंदिरा गांधी जी कहती थी गरीबी हटाओ के नारे दिए और गरीब को हटा दिया, तो इनकी गारंटी की कोई वैल्यू नहीं है। और जहां तक रही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की, कितना झूठ बोल रहे हैं आप बताइए। क्या घोषणा पत्र का पहला बिंदु पढ़ लें कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा? क्या आपने राजस्थान के संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ कर दिया? नहीं किया। 60 लाख किसान आज भी कर्जे के बोझ तले दब रहे हैं। और किस तरह से आपने देखा, उनकी 19,000 से ज्यादा किसान भाइयों की आपने जमीनों को कुर्क करने का काम किया और उन्होंने अवसाद में आकर 300 से ज्यादा किसान भाइयों ने आत्महत्या की। ये बेरोजगारी, ये वादा किया करके आई थी, चुनावी घोषणा पत्र में लिखा है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वो राजस्थान की सरकार, गहलोत सरकार दे नहीं पाई। नौकरियां ये दे नहीं पाई। इन्होंने कहा था कि हम जवाबदेही कानून लाएंगे, जवाबदेही कानून नहीं ला पाए। उन्होंने कहा था हम अच्छा शासन देंगे। आप देखिए राजस्थान के क्या हालात हो गए। कुछ शासन दिया, कानून व्यवस्था चौपट हो गई। जहां कहा था कि हम नारियों का सम्मान करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, किस तरह से यहां नारियां लुटती रही, सिर्फ ये कुर्सी बचाते रहे। और इसी तरह ये गारंटियां ला रहे हैं। आप बताइए, गारंटी कौन विश्वास करेगा जब आप पुरानी वादे पूरे नहीं कर पाए? और किस तरह से आपने कहा था बिजली में हम पूरा राजस्थान जो है आत्मनिर्भर हो जाएगा, और बिजली में आपने घोटाले कर दिए। आपने अडानी को गले लगा लिया। बताइए आप, अडानी कोयला खरीद में आपने घोटाले कर दिए, भ्रष्टाचार कर दिया। बिजली आपने किसानों को दी नहीं। एक तरफ 16 बार फ्यूल सरचार्ज लगाकर आपने करोड़ों रुपए जनता से वसूल लिए। अब आप कहते हो कि हम 100 यूनिट बिजली देते हैं। अरे किसान भाई कह रहा है राजस्थान का, भाइयों हमको बिजली दे दो, सरकार, गहलोत सरकार बिजली दे दो, हमको 2000 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए। जो इनका राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य के अधिकार की बात करते हैं चिरंजीवी, ये आंकड़ा बता दे, मैं बताता हूं, चैलेंज करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से। या आज तक जो 80-90% जो योजना है ये आयुष्मान भारत के तहत चल रही है। आप देखिए, बता दें कि 5 लाख से ऊपर कितना इन्होंने इलाज करा दिया, वो डेटा देते हैं। इनका राइट टू हेल्थ बिल खत्म हो गया क्योंकि 98% प्राइवेट अस्पताल बाहर हो गए। आपका जो उद्देश्य था कि हम सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज देंगे, वो फ्लॉप हो गया। आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप क्या बात करते हो, इंग्लिश मीडियम स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां टीचर्स नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि मुख्यमंत्री ने कहा समय लगता है। आप देखिए ना, मैं इनकी गारंटी की एक एक पोल खोल रहा हूं। आप देखिए 10 गारंटियां जो गिना रहे थे पहले, उसकी और अभी। अब आप बताइए, 2 रुपए की बात करते हैं। आपने जो हमारी गौवंश थी उनको लंपी में मरने दिया, किस तरह से लाखों हमारी गौवंश की हत्या हो गई। तब आपने वेटनरी डॉक्टर दवाइयों के सहायता भी तो दी सर, सरकार ने सहायता भी तो दी थी। सहायता तो बहुत बाद में दी, जब जरूरत थी सहायता की तब नहीं दी। उसके बाद आप इस तरह की योजना, तो राजस्थान की जनता जानती है कि गहलोत सरकार सिर्फ झूठ की सरकार है, लूट की सरकार है। और किस तरह से आज बात कर रहे हो। अब बताओ, चुनाव आ गए तो अब आप उनको सब्जबात दिखा रहे हो। अब सब्जबात के चक्करों में आने वाली नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि जो घोषणाएं ये करते हैं। मैं आपको और याद दिला देता हूं, सदन में, विधानसभा के सदन के पटल पे कहा है, अभी तो 50% घोषणाएं पूरी नहीं हुई जो इन्होंने घोषणाएं की है 5 सालों में, बजटीय घोषणाएं। आप किस बात की, जिलों की घोषणा आपने कर दी, बजट में प्रावधान है नहीं। आप बताइए ना, ओपीएस में विसंगतियां हैं, रोज कर्मचारी आके आंदोलन करते हैं। कोई विभाग कहता है हमको इसमें सम्मिलित करो, रोज कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, विसंगतियां हैं, इसको दूर करो, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा। अब ये कह रहे कानून बनाएंगे। तो ये तोती घोषणाएं हैं, सिर्फ जनता को गुमराह करना, झूठ बोलना। ये इन्होंने कांग्रेस पार्टी सरकार ने किया है। 4-4.5 साल इन्होंने कुर्सी की लड़ाई लड़ी है, और उस कुर्सी की लड़ाई में राजस्थान का
बुरा हाल कर दिया, कानून ठीक है, व्यवस्था चौपट नितिन हो जी से चुकी है, जवाब लेते हैं। महिलाओं की आबरू लुटती रही, इनको उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बालिकाओं की शैलेंद्र जी, इज्जत नितिन जी से जवाब लेते हैं। लूट के जिंदा जला दिया जाता है। ये राजस्थान, हमारा राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश था, जिसको इन्होंने अपराधिस्तान बना दिया, जंगलराज ठीक बना है, दिया, शैलेंद्र जी, माफिया नितिन राज जी, बना दिया, शैलेंद्र खनन, जी। अवैध खनन के आप देखिए किस तरह शैलेंद्र के जी। आरोप मेरे हमारे भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगाते ही लगाती थी, इन्हीं के मंत्री विधायक आरोप लगा रहे हैं, रामनारायण मीणा हो, भरत सिंह हो, राजेंद्र गूढ़ा हो। जब ये आईना दिखाते हैं इनके मंत्री, तब ये उनको सदन से बाहर निकलवा देते हैं, और किस तरह से आपने देखा लाल ठीक है। में कारनामे, तो ये तमाम बातें राजस्थान की शैलेंद्र जनता जी, जानती है। शैलेंद्र जी पूछ लेता हूं मैं नितिन जी से। नितिन जी, बड़ा सवाल यह है जो बीजेपी भी आप लोगों के ऊपर उठा रही है कि आपने पिछले जो घोषणाएं की थी पिछले चुनाव में, 2018 के चुनाव में, उनको भी आप पूरा नहीं कर पाए। हालांकि आप लोग करें कि बहुत बड़ी तादाद में हम जो घोषणाएं वो पूरी कर चुके हैं। बजट की घोषणाओं को पूरा नहीं करने का आरोप भी लगातार सरकार पर लगता है, और सबसे बड़ा सवाल तो किसानों का लगता है कि संपूर्ण किसानों की कर्ज माफी नहीं हो पाई है। देखिए दीपक जी, 80 किसानों के हत्यारे, अगर किसान की बात कर रहे हैं ना, तो यही इस कांग्रेस की सरकार और गहलोत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको पता है, आपको जान के भी, धन्यवाद आपको, आपने स्वीकार किया इस चैनल के माध्यम से। बीच बीच में बोल के मैं डिबेट में एक बार नहीं बोला। मैं कह रहा हूं कि 80 किसानों के हत्यारे, फिर सुन लीजिए, अगर किसानों की चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो जस्ट दिल्ली की सरहद पे पड़े हुए थे, और 3 काले कानून जो किसी एनआरआई के कहने पे, ये आपके चैनल पे भी खुलासा हुआ है, किसी एनआरआई को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों को उद्योगपति की जोड़ी पे सिर पटक के मजबूर करने के लिए वो काले कानून लाए गए थे। उसका खुलासा भी हो चुका है, और 800 जो हमारे किसान हैं उनकी वो वहां उन्होंने सीमा पे जान दे दी, और वहां पे डेटा क्या बोला संसद के अंदर कि कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि कितने किसानों का हुआ। आपको जान के ताज्जुब होगा दीपक जी, आज तक केंद्र सरकार ने जब से 9 साल में आई है, इन्होंने एक पॉलिसी नहीं बनाई है कि किस तरीके से हमारे जो किसान भाई कर्ज में दबे हैं उनको किस तरीके से कर्जा माफी की जा सकती है। किसानों की आय दुगनी करने की बात, संपूर्ण कर्जा माफी इन्होंने पॉलिसी दीजिएगा। आज आप इनकी जमीन नीलामी कर दी, उनकी करती, आप बताइए ना, शो की बात ही नहीं है, आपको क्वेश्चन किया गया, बेरोजगारी भत्ता दे पाए क्या, जवाब दे, कानून लाए क्या, नारी की सुरक्षा की क्या, रोजगार दे पाए क्या, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से जनता तक आवाज पहुंच पाएगी। पूरा टाइम 2 लोगों के पास है, जवाब तो देने दीजिए। मैं दीजिए, दूसरी बात जारी आपको रखिए। बिल्कुल बताना चाहता हूं कि किसानों का ये संपूर्ण कर्जा बोल रहे हैं। आपको खुद पता है कि हमने किस तरीके के पत्र लिखे, हमने कहा कि 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया, वादा और जिस 19,000 वादा किसने किया था? उन्होंने रोड़ा एक्ट में रोड़ा करने का काम किया, प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, उन्होंने हटा दिया। स्टडी की वादा करने वाली घोषणावीर है मुख्यमंत्री जी, तो बिना जानकारी के, बिना पढ़े आप घोषणाएं करवा देते हो। राहुल गांधी जी को आपको नॉलेज देनी चाहिए थी कि साहब हम नहीं कर सकते संपूर्ण कर्जा माफ, क्यों नहीं बोले? अगर आपको इतना ही ज्ञान था, प्रवक्ता महोदय को बोलना चाहिए था, आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बोलना चाहिए था कि अरे भाई नहीं हो सकता संपूर्ण कर्जा माफ। वादा खिलाफी करने वाली सरकार को इस बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में देखना आपको क्या मिले। नितिन जी, आप बता रहे थे 22 मिनट पहले इनसे बुला लीजिए, मैं 8 मिनट में अपना नहीं, जवाब दे नहीं, दूंगा, नहीं, क्योंकि आप- तथ्य भी और सत्य भी है, और 8 मिनट में सत्य बहुत होता है बोलने के लिए। 22 मिनट इनसे हल्ला मत कर लीजिए आराम से, उसके बाद में आपका अगर तो करवा लीजिए इनसे। आप जारी रखिए नितिन जी। देखिए, मैं दूसरी बात बोलना चाहता हूं, हमने 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। इनको एक किसान 19,000 किसानों की बात करते हैं, एक किसान वो नहीं मिला जिसका हेड चलाया, वो बोला कि अरे मेरे पे कोई कर्जा नहीं है, मुझे बदनाम कर रहे हो। इनका तो जो सारा षड्यंत्र है वो उसी में एक्सपोज हो गया। सोचिए, बीजेपी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, ऑफिशियल हैंडल से सारी जगह इन्होंने जयपुर से लेके पूरे राजस्थान हटा दिया, और उस आदमी ने इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दिया। और मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल हमें नहीं पता था कि ये 800 किसानों की हत्यारी भाजपा उसके बाद में भी प्रायश्चित नहीं करेगी, और ये हम जो पैसा देना चाह रहे हैं उन किसानों का जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके लिए भी ये रोड़े अटकाएगी। इसीलिए हमने विधानसभा में एक बिल पास किया कि किसी भी किसान का कोई भी जो उसकी जमीन है वो जब्त नहीं होगी। दूसरी बात, ये बेरोजगारी भत्ते की बात करता है, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं, अभी भी 1,93,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, और हमारी सरकार में पहले 8 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल चुका है। तीसरी मैं बात कहना चाहता हूं, हम ही ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम लाया, जिसमें सेवाओं को बढ़ाया गया है, जन सुनवाई का अधिकार दिया, आरटीआई जैसा जो कानून है जहां पे पारदर्शिता लागू हुई है, हमने ही लागू किया, जबकि इन्होंने उसको डिसॉल्व करने का काम किया ताकि इनका भ्रष्टाचार सामने ना आ जाए। ये आयुष्मान योजना की बात करते हैं, आपने खुद देखा, अभी कैग में खुलासा हुआ है कि 8 लाख मरे लोगों का पेमेंट हो गया।
हमने 25 लाख का, आप पूरे कहीं भी जाकर राजस्थान में जाइए ना, अगर 25 लाख का इलाज नहीं हुआ है बोलिए, अगर 25 लाख का इलाज नहीं होता आपको जनता दौड़ा दौड़ा के भाग मारेगी। आंकड़ा दो ना, का इलाज हो रहा है, मैं बिल्कुल पूरी राजस्थान की जनता आंकड़ा नहीं दे पाएंगे दीपक जी, बिल्कुल आंकड़ा बिल्कुल आंकड़ा के दूंगा। 25 लाख के बाद हमने ऑपरेशन किया, आपके जैसे 8 लाख मरे हुए लोगों का पेमेंट हो गया, ये इनकी योजना है। आज लंपी में गाय हुई, हमने गाय को माता माना है, गाय को माता मान के हमने वोट लेने का काम नहीं किया है। 40,000 रुपए की सहायता दी और उसी आधार पे हमने कामधेनु पशु बीमा योजना की कि 2 पशुओं का, जिसमें भैंस भी शामिल है, गौवंश भी शामिल है, हमने कहा कि हम बीमा देंगे। ये कुर्सी की लड़ाई की बात करते हैं, अरे इनका ट्रेलर जो था कि विधायक कहते थे कि हमें विधानसभा में क्या नाम से प्रश्न नहीं उठाने दिया जाता है, स्टेज पे माइक खींचे जा रहे थे, एक नेता इनको पूरी परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए नहीं मिल रहा था, और उसी की पिक्चर रिलीज हो रही है कि सब यात्रा निकली है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही है, इनका बोरिया बिस्तर बांधा जा रहा है। कौन बांध रहा है? राजस्थान की जनता तो बात में आएगी, इनके कार्यकर्ता बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। अगला मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, फ्यूल सरचार्ज की बात करते हैं, आप उठा के देखिए, मैं चैलेंज करता हूं अगर ये बात झूठ साबित कर दे, इनके टाइम पे 67 पैसे तक फ्यूल सरचार्ज रहा और कोई जनता को राहत नहीं मिलती थी। आज हमारे टाइम पे 2000 यूनिट किसानों को प्रति माह फ्री मिलती है, 100 यूनिट हर घर परिवार को मिलती है। और आज हम किस पे वोट मांग रहे हैं? ये मांग के दिखाए कि 2 करोड़ रोजगार पे वोट मांग के दिखाए, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, इस पे वोट मांग के बताए। आज हम हमारे योजनाओं पे वोट मांगने जा रहे हैं, आज हम हमारे काम पे योजना मांगते हैं, हमने अधिकार मांगे। आगे सवाल कर लूं, यदि आपने पुरानी घोषणाओं का जिक्र कर दिया तो मेरा सवाल ये, ठीक है आयुष्मान भारत बेहतर योजना नहीं है, आप लोगों ने आरोप लगा दिया, आप चिरंजीवी, ये कैग ने बोला, मैंने नहीं लगाया, सर सुन ये कैग की रिपोर्ट में है। सुन तो लीजिए, उसके बाद में ठीक है चिरंजीवी की आप तारीफ कर लीजिए, आरटीएच बिल भी आप लोग लेकर आए थे, लेकिन आरटीएच के बिल के पूरे दायरे के अंदर सभी प्राइवेट जो अस्पताल है वो आ गए थे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, आपको ये आंकड़ा मैं सबसे साफ कि आज पूरे देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज, सबसे ज्यादा सीएससी पीएससी, और स्वास्थ्य में 7% बजट अगर किसी प्रदेश का है, और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का कवरेज 90% से ज्यादा अगर किसी प्रदेश का है वो राजस्थान का है। आज यहां का स्वास्थ्य मॉडल पूरे केंद्र में नहीं पूरे विश्व के अंदर, चाहे कोरोना के टाइम में प्रबंधन हो और चाहे इस तरीके के स्वास्थ्य सुविधाएं जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में उसकी चर्चा है। मैं ये कहना चाहता हूं, राइट टू हेल्थ बिल लाए, इन्होंने क्या उपाय दिखाया? ये इन्होंने उस राइट टू हेल्थ बिल का विरोध किया क्योंकि इनकी साठगांठ भाजपा के चंद जो ठेकेदार थे, जो हॉस्पिटलों के जो ठेका ले लेके जनता को लूटने का काम करते थे, उनके साथ ये खड़े रहे। लेकिन हमने सदन में इस बिल को पास करवाया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जागरूकता पहुंचाई, और आपको जान के खुशी होगी हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधारा है और ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल आज। ठीक है नितिन जी मैं एक बार शैलेंद्र जी का रुख करूंगा। शैलेंद्र जी, आपकी इस पार्टी पर आरोप यह है कि सरकार की योजनाओं को आप एक तरीके से खत्म करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं करते। आपको मैं बताऊं, ये बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए चिरंजीवी योजना किस ईयर में शुरू की थी, पूछिए ना दीपक जी, चिरंजीवी योजना कब शुरू हुई थी, पूछिए, जवाब दें नितिन जी, बताएं। बिल्कुल दूंगा, 2021 में 21 में हुई थी ना, सरकार कब बनी आपकी? 2019 देखो, अब सुनो, अरे अब सुनो, इन्होंने 2.5 साल चिरंजीवी योजना को बंद रखा। हमारी भारतीय जनता, अब चुप रहो, पोल खोल रही है तो भारतीय जनता पार्टी की आयुष्मान, अरे भारतीय जनता पार्टी की आयुष्मान योजना बिल्कुल भी कोई तबियत नहीं। नितिन जी, आप नहीं है, अब सुनो, 2019-20 पूरा फ्री इलाज, पूरी फ्री मेडिकल सुविधाएं किसने दी? राजस्थान सरकार ने दी है। नितिन जी, आपके मौका आएगा, अब वापस जवाब रखिएगा अपना, ना आपको पूरा मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने भामाशाह योजना शुरू की, जिसको माननीय गहलोत सरकार ने बंद कर दिया था। उसके बाद 2.5 साल बाद इन्होंने चिरंजीवी योजना शुरू की। इनको शर्म आनी चाहिए। आयुष्मान भारत योजना 2019 में लागू हो चुकी थी राजस्थान में भी, और ये बात करते हैं कि हम बड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो ये पोल इन्हीं की खुल रही है। आंकड़े दे नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी जितनी योजनाएं वो धरातल पर नहीं है। आपको जनता ने 5 साल के लिए चुना था, 5 महीने के लिए, आपने 5 महीने में पिटारा खोल दिया। और हम तो कह रहे हैं कि जनहित के कार्य होने चाहिए।
अच्छी योजनाएं, उन योजनाओं को हम सुधार कर अच्छे से लागू करेंगे। लेकिन आपके पास ना बजट का प्रावधान रहा, ना योजनाएं धरातल पर आई। फूड पैकेट योजना, इनकी फ्लैगशिप योजना का क्या हाल हुआ? आपको पता है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, उसमें कचरा निकल रहा है। बताइए ना कितने आपने पैकेट्स बांट दिए। मोबाइल का क्या हुआ? महिलाओं की सुरक्षा कर नहीं पाए, मोबाइल आप दे नहीं पाए। अब आचार संहिता लग गई, अब मोबाइल आपने दे ही नहीं सकते। तो ये जितनी भी घोषणाएं इन्होंने की है, कोई धरातल पे नहीं है। सिर्फ इन्होंने राजस्थान की जनता को लूटने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में औसत 18 पैसे प्रति यूनिट थी बिजली की दर, और इनके यहां 52 पैसे प्रति यूनिट थी। चैलेंज के साथ कहता हूं, हमारे हम 10,000 रुपए सब्सिडी देते थे बिजली के बिलों में किसान भाइयों को, इन्होंने उसको आकर बंद कर दिया। इन्होंने गौरवपति को बंद कर दिया। इन्होंने हमारी अन्नपूर्णा रसोई योजना को आप इंदिरा रसोई योजना कर दिया। देखिए इनकी मानसिकता को। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, वंशवाद, डीबीटी चलता है इनके यहां, डायनेस्टी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। और भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया, भ्रष्टाचार को खत्म किया। जो इन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया बेचता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं, हमने उसको खत्म किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया, गरीब के, उस वंचित के उस लाभ का पूरा लाभ मिला उसको इस योजना का। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही। ये क्या योजनाएं लाएंगे? अब विश्वास नहीं रहा, क्योंकि एक भी योजना धरातल पे नहीं है जो आप बता सकते हैं। आप बताइए ना कौन सी योजना पे बात करते हैं कि हमारी योजना है। माध्यमिक शिक्षा आप देखिए, पेपर लीक का आज आप देखिए किस तरह से इनके खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक में इन्होंने 19 पेपर लीक करके राजस्थान के 70 लाख युवाओं के अरमानों पे पानी फेरने का काम किया है। किस तरह से जब ईडी एंटर करती है तब इनके कांग्रेस के ही नेता जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं वो पकड़े जाते हैं। आरपीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। बाबूलाल कटारा का 1.5 करोड़ रुपए देके आरपीएससी सदस्य बना, वो पैसा किसके पास गया? क्यों? ये कौन बताए ना। और जब अभी मुख्यमंत्री जी के जो उनके खास नेता हैं दिनेश खोडलिया, उसको कैसे उन पर आना चाहिए और कैसे और लाखों। और देखिए इनके निष्ठा। मैं एक छोटा सा और बताता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की क्या निष्ठा है, भावना है। राजस्थान में पेयजल की आवश्यकता है ना, कितना जबरदस्त रेगिस्तानी इलाका है। इन्होंने जल जीवन मिशन में घोटाला कर दिया। 38,000 करोड़ रुपए दिए थे, इन्होंने 16,000 का घोटाला कर दिया। आज ईडी ने जब कार्रवाई की तो इंजीनियर और अधिकारियों के घरों से करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं, सोना पकड़ा जा रहा है, संपत्तियां जब्त की जा रही है। बताइए ये इनकी नियत है। टेंडरों में भ्रष्टाचार कर दिया, पाइपलाइन है नहीं, ठीक है। राजस्थान को दूसरे लोग भी है, जनता इनको माफ नहीं करेगी। नितिन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? देखिए दीपक जी, मैं सबसे बड़ा मुझे लगा कि इस पूरी डिबेट में मेरे को लगता है कि खुद शैलेंद्र जी आज बीजेपी की पोल खोलने के लिए आए। देखिए मैं 1 बाय 1 आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने बोला भ्रष्टाचार की बात, सबसे बड़ी बात है। आपको पता है विधानसभा के अंदर जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बिल लाए थे और हमने पैदल संघर्ष किया, साथ में आप जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार थे, मीडिया थी, उन्होंने हमारा साथ दिया, तब जाके तो हमने वो कानून को इनको विड्रॉ करना पड़ा। भ्रष्टाचारियों को पास कराने के को बचाने के लिए विधानसभा में बिल, ये पूरे देश में ऐसा काला कानून शायद पहली बार इन्हीं की सरकार में लाया गया था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे शैलेंद्र दबाई जी शायद थोड़ा कम पढ़ के आते हैं, इन्होंने बोला डीबीटी करने का काम करते हैं हम। ये एक बार बता सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं इस डिबेट खत्म होने से पहले बता दे कि कितनी केंद्र सरकार की योजनाओं की डीबीटी होती है और कितनी राज्य सरकार की योजनाओं की डीबीटी होती है। आपको विश्वास बता दीजिए, बताऊं ना। उज्ज्वला योजना की हम टोटल कितनी योजना है आपको पता ही नहीं है कुछ। 15 से आपके पास नहीं है, चोर बचाए चोर, ये हालत हो रही है। देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका, लाभ दे नहीं पाए, शासन कर नहीं पाए, राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया, राजस्थान बना दिया, गैंगवॉर को पनपा दिया, माफिया को पनपा दिया। क्या भरत सिंह की चिट्ठियां भूल गए? क्या रामनारायण मीणा जी का बयान भूल गए? क्या राजेंद्र गुड़ा जी का बयान भूल गए? इन्हीं के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री किस तरह से कहा था आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई, सत्याग्रह करे थे उन्होंने, पैदल मार्च किया था, उसका क्या हुआ? वो यू टर्न कर गए, आज वो सब बढ़िया हो गए। तो ये राजस्थान की जनता देख रही है कि गहलोत साहब ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं किया, और अब जब ईडी आई है वो न्याय दिलाएगी, युवाओं को न्याय दिलाएगी। ठीक है। देखिए दीपक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत आपको हर्ष होगा जान के कि केंद्र सरकार की जितनी योजना है उससे डबल योजनाएं राजस्थान सरकार के अंदर। मैं चैलेंज करता हूं, अगर ये झूठ साबित कर दे तो मैं डिबेट आना बंद कर दूंगा। डबल योजनाओं की डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, राजस्थान में जो योजना है वो डबल योजना है, जिनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इनके शासन में वो जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, यहां सीधा उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू कर दिया। बयान भूल गए, बताइए ना, राजीव गांधी का बयान भूल गए, बयान गलत था। बोलने दीजिए शैलेंद्र जी,
शैलेंद्र जी, वक्त की कमी है, राहुल इनको गांधी बोलने का बयान दीजिए। गलत था, बोल दीजिए। क्या वे हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा शैलेंद्र जी, जमानत पर नहीं है, बोल दीजिए। नितिन कोर्ट जी, से कोई राहत नहीं मिली है। अरे भ्रष्टाचार शैलेंद्र जी, आपने बताने देखा दीजिए उन्हें। किया। आपने राजस्थान में क्या शासन दिया, पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। आप बहन बेटियों के आबरू नहीं बचा पाए, आप युवाओं शैलेंद्र को जी, नौकरी नहीं शैलेंद्र दे जी, पाए, वक्त की कमी है, पर इनको किसानों नितिन जी को भी बिजली बात नहीं रखने दे पाए, दीजिए। कर्जा माफ नहीं कर पाए, जवाब शैलेंद्र जी, वक्त की कमी है, पर नितिन जी को भी अपराधीकरण बात कर दिया, रखने दीजिए। और आप बोल रहे हैं हमने बहुत शैलेंद्र अच्छा जी, शासन दिया। तो जनता दिखाएगी निश्चित तौर पर। राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी, आशीर्वाद देगी ठीक है, और सरकार बनेगी। ठीक है नितिन जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्हें बिजली में भ्रष्टाचार की बात कही, आपको पता होगा ये आरटीआई से खुलासा हुआ था कि इन्होंने जो सरकारी कंपनी से पहले जिस रेट पे एमओयू किया उसको छुड़ा के प्राइवेट कंपनी से इन्होंने एमओयू किया, और एमओयू किसने में किया, डबल रेट के ऊपर किया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, अभी खुलासा हुआ, फिर जो कोयला फिर जिस जो तरीके से आप खरीदा बताइए, जाता है, कोयला कितना जिस मेट्रिक तरीके टन से खरीदते कोयला हो? के अंदर आपने इन्होंने अडानी जी से इन्होंने एक 18,000 लगा दिया, इंपोर्ट करने के लिए 6% एक क्लॉज लगा दिया, और आपको ताजुब होगा वो 12% इंपोर्टेड कोयले को घोटाले किए कोयले के। कहां गया वो? 50% आप अडानी को चिल्लाते थे, आपने रेड कार्ड में बिछा दिया, हजारों बीघा जमीन चलिए। आपने दे दी, 1 लाख से ज्यादा चलिए, जमीन आपने बहुत शुक्रिया राजस्थान में। शैलेंद्र जी और साथ में नितिन सारस्वत जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में हिस्सा लिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यहां पर कांग्रेस इस बार जो घोषणाएं कर रही है वो गारंटी के साथ कर रही है कि यदि सरकार में वापस आती है तो उसको पूरा किया जाएगा, जबकि बीजेपी का साफ तौर पर आरोप यह है कि जो पिछली घोषणाएं थी वो तक पूरी तरीके से 100% पूरा नहीं हो पाई है। फिलहाल पंचतंत्र में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।